मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज डिस्कस करेंगे ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स। ह्यूमन का जो गेस्टेशन पीरियड है वो डिस्कस करेंगे, वो इसीलिए कि जो रोल ऑफ साइटोप्लाज्म है या रोल ऑफ न्यूक्लियस है ये बाद में, और चूंकि जो टॉपिक ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो हम जो पढ़ चुके हैं वो ऑलरेडी चूंकि इन्हीं के साथ लिंक है, तो ये अब यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट्स पे हम बात कर लेते हैं। पहले याद रखें, ह्यूमन की जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है इसका जो टोटल दौरानिया है जिसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, तो ह्यूमन का गेस्टेशन पीरियड है वो 9 मंथ। 9 मंथ्स है ह्यूमंस का टोटल गेस्टेशन पीरियड है। लेकिन इसका गेस्टेशन पीरियड मीन्स के फर्टिलाइजेशन से लेकर टिल डिलीवरी तक जो टाइम पीरियड्स बीबी विद इन वॉर्म विद इन यूटेरस गुजारता है उसको गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। सो इस ह्यूमन का जो गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ है, हमने इसको 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया। एक है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वीक 0 से वीक 12 तक होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, हम पहले इस ट्राइमेस्टर की बात करते हैं कि इस ट्राइमेस्टर में क्या हुआ। ट्राइमेस्टर मीन के फर्स्ट 3 मंथ जो है आपके पास, फर्स्ट 3 मंथ में क्या हो रहा है हम उसकी बात करेंगे। सिर्फ कंक्लूजन ये है कि फर्स्ट 3 मंथ में आपके पास जो ज़ायगोट बना होता है उससे फीटस बन जाता है। ये यहां पे पार्ट है। दूसरा, ऑल ऑर्गन्स आर डेवलप्ड एक्सेप्ट 6 ऑर्गन। 6 ऑर्गन के अलावा बाकी सारे ऑर्गन जो है वो कंप्लीट होते हैं। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर की मैं बात कर रहा हूं। तो हमने डिस्कस किया हुआ था कि ह्यूमन में फीमेल जो है, फीमेल की बॉडी में पेयर ऑफ ओवरीज पाए जाती हैं जो कि आलमंड शेप है, और उसके साथ फिम्ब्रिया होता है, फिर इन्फंडिब्यूलम होता है, उसके बाद फंडस है, उसके बाद ओविडक्ट है, फिर उसके बाद यूटेरस स्टार्ट होता है। और यूटेरस जो है इसकी 3 लेयर्स है। ओवरी जो है ये सिंगल ओवा रिलीज कर लेती है। ये हमारे पास ओवा है, ओवा रिलीज हुआ, इसके साथ जो है अब अगर स्पर्म अवेलेबल है, अगर यहां पे स्पर्म इनको मिल गया, हमने कंसीडर कर लिया कि स्पर्म मिल गया इनको, तो फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन के बाद यहां पे इनकी फ्यूजन से ज़ायगोट बन जाता है। अब यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। अब लेट्स सपोज ज़ायगोट बन गया, तो हमने कहा था कि 36 आवर के बाद फर्स्ट क्लीवेज का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अब क्या हो रहा है, क्लीवेज का प्रोसेस हो रहा है। क्लीवेज क्या है,
हमने पढ़ा था कि ज़ायगोट जो है वो एक सिंगल सेल है। ज़ायगोट एक सिंगल सेल है। अब वो डिवाइड हो जाएगा, इनसे 2 सेल बन जाएंगे। अगर ये सेपरेट हो गया तो उनसे आइडेंटिकल ट्विन्स या मैटरनल ट्विन्स बनेंगे, ब्लास्टोमर्स। उसके बाद जो है फिर सेकंड क्लीवेज होता है एट राइट एंगल टू द फर्स्ट वन, इनसे 4 सेल्स बन जाते हैं। फिर इसके बाद इनसे 8 सेल्स बन जाते हैं और फिर नेक्स्ट क्लीवेज के बाद इनसे 16 सेल्स बन जाते हैं। 16 सेल्स के बाद फिर इनसे 32 के बाद इनसे 64 और 64 के बाद इससे 128 सेल्स बन जाते हैं। तो अब चूंकि माइटोसिस है तो माइटोसिस में हमने पढ़ा हुआ है कि डॉटर सेल रिसीव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये जो यूटेरस है इसकी चूंकि 3 लेयर्स है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। अब कहते हैं कि जब सेल्स की तादाद 100 से बढ़ जाए तो उसके बाद जो है इसकी इम्प्लांटेशन हुई। इम्प्लांटेशन क्या है? इम्प्लांटेशन ये है कि यूटेरस जो कि इस फीमेल्स की बॉडी पार्ट है, उसका ऑर्गन है, इसके साथ ये जो अभी नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है उसके साथ कम्युनिकेशन हो जाए ताकि इसकी डेवलपमेंट में मदद कर सके। इम्प्लांटेशन जिस वक्त ये हो गई, क्लीवेज तो चलता रहेगा टिल डेथ, लेकिन सेकेंड फेज हम कहते हैं कि अब ब्लास्टुलेशन हो गई है। क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स तो इंक्रीज होते रहे, हम अब उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। हम तवज्जो किसकी तरफ दे रहे हैं? इनकी अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट क्या थी? आप लोगों को मैंने कहा भी था कि ये सेल्स है जो ज़ायगोट से बने, लेकिन इनमें कुछ सेल जो है जो 20 to 30 होते हैं, इनको इनर सेल मास कहा जाता है। इसके बाद जो है फिर इसके ऊपर प्रोटेक्टिव सेल्स को डेवलप किया जिनको ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, और इसके ऊपर जो है फिर जोना पेल्यूसिडा डेवलप हुआ। जोना पेल्यूसिडा जो है वो डेवलप हुआ। अब ये डेवलपमेंट हुई ब्लास्टुलेशंस के दौरान। अब ब्लास्टुलेशंस के दौरान अब ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट हमने क्या कहते हैं? ये हैच हो जाता है। जब ये हैच हो जाएगा तो ये जो जोना पेल्यूसिडा है ये रप्चर हो जाएगी। रप्चर होने के बाद इनकी जो ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर है ये बाहर आ जाएगा। ये स्टेप्स यहां तक हो रहा है। अब इसके बाद जो है जब ये चेंजेस आई, इन्होंने ये जो अरेंजमेंट की कि जो जोना पेल्यूसिडा को डेवलप किया गया, ट्रोपोब्लास्ट को डेवलप किया गया, इनर सेल मास को डेवलप किया, बाद में जो है इसकी हैचिंग करवाते हैं और इसकी हैचिंग की वजह से ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो मीडियम में आ जाएगा और अब इसके बाद जो है गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं। जोना पेल्यूसिडा या आल्सो कॉल्ड एज विटिलिन मेम्ब्रेन्स। अब इसके बाद जो है फिर गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होती है। तो ये स्टेप नंबर 3, अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है। गैस्ट्रुलेशन के वक्त इनके जो ये सेल्स है इनर सेल मास के, इनके 2 लेयर्स बन जाते हैं। इसमें एक को हम कहते हैं एबीब्लास्ट और दूसरा जो है वो हाइपोब्लास्ट। ये 2 लेयर जो है वो डेवलप हो जाते हैं गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे। लेकिन अब यहां पे एक चीज उस पर जरा तवज्जो दें
आपकी जो बॉडी ऑर्गन्स है, बॉडी ऑर्गन जो है इसको कवर किया गया है, इसके सेंटर में आपकी एक एपिथेलियल सेल्स ने और एक आपके पेराइटल सेल्स ने, इसके दरमियान विस्रा है। मतलब कहने का ये है कि आपकी जो बॉडी है ये एक ट्यूब की तरह होती है, ये एक ट्यूब की तरह होती है। तो इसकी जो इंटरनल लाइनिंग है और इज वेल एज एक्सटर्नल लाइनिंग है। सो ये जो इसके ऊपर एक्सटर्नल लाइनिंग है ये तो स्किन हुआ जो कि एपिथेलियल सेल से बना होता है, लेकिन आपकी जो इंटरनल ये म्यूकोसा है, ये म्यूकोसा आपकी एक्सटर्नल स्किन के साथ ही कनेक्टेड है। ये भी एपिथेलियल है लेकिन इसकी प्रॉपर्टी चेंज है। क्यों? इसमें म्यूकस ग्लैंड है ताकि ये म्यूकस सिक्रीशन करे और आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, आपकी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, आपकी यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है, जो कैविटीज है, ये उसके ऊपर भी यही एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं, म्यूकोसेल्स। सो ये सेल्स और ये सेल्स ये हमारे साथ, इसको कहते हैं पेराइटल सेल और इसको कहते हैं एपिथेलियल सेल। दरमियान में आपकी बॉडी की ऑर्गन बन गई जिसको विसरा कहते हैं। तो यहां पे कह रहे हैं कि जिस वक्त गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे ये अब 3 लेयर्स बनते हैं। कौन कौन से लेयर इनसे 3 बन गया? ये बन गया एक्टोडर्म, ये बन गया मेसोडर्म और ये बन गया एंडोडर्म्स। ये 3 लेयर डेवलप हो गया। अब इसके बाद जो है ये जो गैस्ट्रुलेशन है, गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस यहां तक कंप्लीट हुआ। अब इस नेक्स्ट स्टेप क्या शुरू कर रहा है? ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू कर रहा है। यहां तक एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? क्या ग्रीन लेयर्स? ये ग्रीन लेयर जो है ये जोना पेल्यूसिडा है, ये जोना पेल्यूसिडा लेयर है। ये एपिब्लास्ट से 3 लेयर इस तरह बनते हैं कि कल मैंने आप लोगों से कहा था कि एपिब्लास्ट के सेल स्मॉलर इन साइज है और हाइपोब्लास्ट के सेल लार्जर इन साइज है, और एक कॉन्टेक्ट एरिया है इन दोनों के दरमियान। उस कॉन्टेक्ट एरिया के जो सेल्स है उनकी मॉर्फोलॉजी अपने ऊपर और नीचे की जो लेयर्स है उनसे डिफरेंट हो जाती है, तो एक न्यू टाइप ऑफ सेल्स डेवलप हो जाते हैं। बाय नेचर मेजॉरिटी पार्ट किसका होता है? एपिब्लास्ट का होता है। तो हम एमसीक्यूज के बेस पे ये कहते हैं कि एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एपिब्लास्ट while endoderm is derivatives of hypoblast। जी क्या जी? एक साइड पे आपके ये एपिथेलियल सेल्स हो गया और ये जो है आपके नहीं, वो पेराइटल सेल्स जो है ऑलरेडी वो आपकी स्किन की ही लाइनिंग है, आपकी स्किन की ही पूरी बॉडी के अंदर लाइनिंग है, लेकिन कहीं पे इसको हम म्यूकोसल लाइनिंग कह देते, कहीं पे इसको कलेक्टिवली वी कॉल देम पेराइटल सेल्स। कि ये सेल्स जो है, ये सेल्स और एपिथेलियल सेल्स इसके दरमियान आपकी बॉडी की विस्रा आ जाता है। क्या चीज है? यॉर्क सेल्स। ये आपकी जो जोना पेल्यूसिडा है प्लस आपकी जो इस यूटेरस के एंडोमेट्रियम्स है, इनके कंप्लीट कॉम्बिनेशन से अदर डेरिवेटिव्स बन रही हैं। क्यों? ट्रोपोब्लास्ट ने तो सिर्फ कोरियन को डेवलप किया और प्लेसेंटा को। अब इसके बाद आपका एलेंटाइस बन रहा है, आपका यॉर्क सेक है, बेक है, जहां पे खुराक स्टोर हो रहा है। तो ये जोना पेल्यूसिडा इसके साथ मदद कर रहा है। इसमें जोना पेल्यूसिडा इनर सेल मास क्या करेगा? वो प्योरली एम्ब्रियो डेवलप करेगा। क्या गेस्टेशन पीरियड है? सेम थिंग। प्रेगनेंसी हुई है ना, टिल डिलीवरी तक प्रेगनेंसी ही रहती है। एक टर्म है
एक प्रेगनेंसी के पीरियड हम उसको कहते हैं कि फर्टिलिटी टाइम होता है, जो 9 to 15 डेज के दरमियान मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान मैक्सिमम चांस होते फर्टिलाइजेशन के लिए, उसको भी हम कहते हैं प्रेगनेंसी। नॉर्मली ज़ायगोट फर्टिलाइजेशन से टिल डिलीवरी तक, दैट्स कॉल्ड प्रेगनेंसी। जी क्या? ज़ोना पेलुसिडा या विटिलिन मेम्ब्रेन से। अच्छा, स्टिल अभी जो है ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो रहा है, ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो रहा है, और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही का पार्ट है। ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या हो रहा है? ये जो आपके साथ 3 लेयर्स है, कौन कौन सी लेयर्स है? एक है आपके साथ एक्टोडर्म, एक है आपके साथ मेसोडर्म, और एक है आपके साथ एंडोडर्म। कहते हैं कि ये जो एक्टोडर्म है, ये एक्टोडर्म जो है एक्सटेंशन शुरू कर लेता है, लेकिन ये एक्सटेंशन जो है इसकी सेंट्रल पार्ट की हो रही है, और इससे से प्रीमिटिव स्ट्रीक बन जाएगा। प्रीमिटिव स्ट्रीक का जो इंटीरियर पार्ट है इसको हैंसन नोड कहते हैं। ये हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट क्या करेगा? ये स्पाइनल कार्ड डेवलप करेगा। ये स्पाइनल कार्ड डेवलप करेगा, तो यहां पे स्पाइनल कार्ड की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। लेकिन चूंकि स्पाइनल कार्ड के इसके सराउंडिंग प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं और प्लस नोटोकार्ड होता है, तो वो क्या चीज बनाएगा? ये जो मेसोडर्म है, ये मेसोडर्म थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। जब ये फ्लैट हो जाएगा तो इस स्पाइनल कार्ड को क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। जब ये इसको कवर कर लेता है तो इनसे क्या बन जाएगा? नोटोकार्ड। क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये हुआ ब्रेन, और ब्रेन के साथ कनेक्टेड क्या है? स्पाइनल कार्ड। और स्पाइनल कार्ड के ऊपर जो है, यहां पे अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे नोटोकार्ड पाया जाता है, और इस वक्त नोटोकार्ड को अब स्लोली एंड ग्रेजुअली रिप्लेस किया जा रहा है। किस चीज से रिप्लेस किया जा रहा है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि ह्यूमन में फिर वर्टेब्रल कॉलम आ जाते हैं। सो अब इसके बाद जो है यहां पे वर्टिब्रिया बनना शुरू हो जाते हैं। क्या? नोटोकार्ड किस चीज से बना है? नोटोकार्ड नर्वस सिस्टम, ब्रेन है। ब्रेन किस चीज से बनता है? एक्टोडर्म से बनता है। द एक्टोडर्म द इंटीरियर पार्ट्स इन्होंने ब्रेन डेवलप किया, इसके पोस्टीरियर पार्ट ने स्पाइनल कार्ड डेवलप किया। ये इस तरह जो है मेसोडर्म पड़ा हुआ है, और इसके ऊपर एक्टोडर्म है। एक्टोडर्म के कुछ सेल्स ने एक्सटेंशन कार्डली स्कल बनाया, लेकिन सेंटर वाले सेल ने, और ये जो मेसोडर्म है ये थोड़े से फ्लैट हो गया, और इसके ऊपर क्या हो गया? ऐसे कवर हो गया, ताकि इसको ऐसे प्रोटेक्ट कर सके। सो ये जो है अब नोटोकार्ड बन गया। नोटोकार्ड अब स्लोली एंड ग्रेजुअली रिप्लेस होता जा रहा है। क्या बनता जा रहा है? वर्टिब्रल कॉलम बनते जा रहे हैं। क्यों वर्टिब्रल कॉलम? क्योंकि नोटोकार्ड्स के टाइम पे स्पेस नहीं थे ताकि स्पाइनल नर्व डेवलप कर सके। क्रेनियल स्पाइनल नर्व
अब ये जो है यहाँ पे स्पाइनल नर्व डेवलप होना शुरू हो गए, ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही है। इस दौरान जो है ऑर्गेनोजेनेसिस में ब्रेन के जितनी भी पार्ट्स हैं, जिसमें फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है। अच्छा, फिर फोर ब्रेन के अंदर जो है दो पार्ट्स है, एक है टेलेंसिफालन और एक है डाइनसिफालन। फिर इसकी टेलेंसिफालन में दो पार्ट्स है, अल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम। फिर डाइनसिफालन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस है। इसके हाइंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लांगेटा है, सेरेब्यूलम है। इसको का उस टाइम भी मैंने बताए थे, लिख के नहीं दिए थे, तो इस वजह से आप लोग जो है ये सिस्टम भी चल रहा है, ये कंटिन्यूसली अभी हो रही है। लेकिन इसी दौरान ये जो इसकी स्कल है, इसकी बाकायदा ऊपर मेसोडर्म के सेल्स ने एपिथेलियल स्किन के जो एक्टोडर्म है, स्किन डेवलपमेंट शुरू कर ली। मेसोडर्म के जो सेल्स है, इससे क्रेनियम बनना शुरू हुआ। यहाँ पे इसके ईयर बनना शुरू हो जाते हैं, ट्यूब जो है इसके बनना शुरू हो जाते हैं, इसकी आईज डेवलप होती है, नोज डेवलप होती है, माउथ डेवलप होती है, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस हो रहा है। लेकिन फर्स्ट ऑर्गन जो है वो हार्ट। ये 5 to 6 वीक जो है ये प्रोसेस, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के 5 to 6 वीक में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, लेकिन अब 6 ऑर्गन डेवलप नहीं है। ये यहां तक था फर्स्ट ट्राइमेस्टर। समझ आ गई? अच्छा, अब इसके बाद जो है फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है वो 12 to 24 वीक तक होता है, और इसमें सिर्फ जो है 6 ऑर्गन को डेवलप किया जाता है। और इसके 6 ऑर्गन में याद रखें, मेल के अंदर जो है टेस्टिस को डेवलप किया जाता है और फीमेल के अंदर ओवरीज को डेवलप किया जाता है। आसान अल्फाजों में मैंने लिख के दिया था कि एक्टोडर्म गिव राइज टू स्किन नर्वस सिस्टम। अब आगे आप कहते हैं कि नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन, स्पाइनल कार्ड में ब्रेन कहां से बनता है, स्पाइनल कार्ड कहां से बनता है। फिर आप ब्रेन में कहते हैं कि ब्रेन में फोर ब्रेन किससे बनता है, हाइंड ब्रेन किससे बनता है, मिड ब्रेन किससे बनता है। फिर आप कहते हैं कि फोर ब्रेन में टेलेंसिफालन किससे बनता है, डाइनसिफालन किससे बनता है। फिर आप उसमें कहते हैं कि डाइनसिफालन में अल्फैक्टरी लोब किससे बनता है। तो आप मुझे तंग कर रहे हैं। हाँ, तो सेवे जहरा खबर है एक्टोडर्म ना डेवलप की मेसोडर्म ना आगे तो परमाणु लिखी परमाणु लिखी। कल मैंने एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म्स की डेरिवेटिव्स लिखी थी, नहीं लिखी थी? जैसे कल शांति वो वाला बियला शांति लगे शांति डेरे ना दुमरा शांति हर दिख आए केने डूबे दे, लेकिन और सेवा का दुमरा का चितवे मानू लिखी ली। मैंने कल लिख के दिया हुआ था कि एक्टोडर्म जो है इससे स्किन, इससे नर्वस सिस्टम, इससे आईज, इससे ईयर, इससे आपका माउथ, इससे आपका नोज, ये डेवलप होता है। फिर मैंने कहा था कि मेसोडर्म से आपके बोन, आपकी स्केलेटल मसल,
आपका कार्टिलेज, आपकी किडनी, आपका हार्ट, नोटोकार्ड, जो के बाद में जो है वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। अब आप कहते हैं मैंने यहां पे बाकायदा मेंशन कर लिया बोन। अब कहते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम किससे बनता है? अच्छा, वर्टिब्रल कॉलम क्या बोन नहीं है? जब है तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इन हाँ लेसन। अब इसके बाद मेल की जो टेस्टिस है वो वाइएबल नहीं होती, मीन्स के यहां पे सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स है लेकिन स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं हो रही। फीमेल्स की बॉडी में एक चीज याद रखें, यहां पे नंबर ऑफ oocyte सेल्स को उस टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है। oocyte सेल जो के बाद में ओवा डेवलप कर लेती है, ये ऑलरेडी बीबी गर्ल्स की पैदाइश से पहले कैलकुलेटेड नंबर ऑफ सेल्स जो है वो ओवरी में फिक्स किए जाते हैं। अब इसके बाद अभी बीबी गर्ल्स की पैदाइश नहीं हुई लेकिन उसमें मियोसिस स्टार्ट हो जाता है और उस टाइम पे इसको प्रोफेज 1 पे जाके रोक दिया जाता है। प्रोफेज 1 पे यहां पे इसको स्टॉप किया जाता है इस प्रोसेस को। जब भी गर्ल्स की बर्थ होती है एट द एज 12 to 13 आ जाती है, फिर इसके बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, ये मियोसिस का प्रोसेस फिर शुरू होता है। फिर उसके बाद जो है इसको मेटाफेज 2 पे रोक दिया जाता है। मेटाफेज 2 पे रोकने के बाद अगर इनकेस स्पर्म अवेलेबल हुआ तो आगे प्रोसेस कंप्लीट करके फर्टिलाइजेशन होगी, अदरवाइज मेंस्ट्रुअल साइकिल के जरिए इसको रिमूव किया जाएगा। तो अब जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है, इसकी जो फर्स्ट मंथ होती है, यहां पे 6 ऑर्गन को डेवलप किया जाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ह्यूमन की जो कंप्लीट बॉडी है वो 4 मंथ में कंप्लीट होती है। ये कंप्लीट बॉडी जो है इसको अल्ट्रासाउंड के जरिए से फिर डायग्नोस किया जाता है वेदर इट इज मेल और फीमेल, वेदर इट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल, वेदर इट्स लाइव और डेड, ये सब कुछ जो है फिर इस टाइम पे होता है। हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर टाइम पे भी हार्ट की बीट को डिटेक्ट किया जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात जब एबॉर्शंस करवाए जाते हैं तो उस वक्त अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पे हार्ट जो है वो बीटिंग नहीं कर रहा, मीन्स कि ये डेड है, तो इसकी एबॉर्शंस करवाई जाती है। और अगर ये हार्ट बीटिंग कर रहा है तो इसको कंटिन्यू रखा जाता है इसकी फर्दर डेवलपमेंट के लिए। मेल और फीमेल 6 ऑर्गन बन गए, लेकिन फीमेल 6 ऑर्गन के अंदर oocyte डेवलप हो गया। मेल में स्पर्म नहीं बनेंगे, oocyte सेल डेवलप हो गया, oocyte सेल्स के अंदर मियोसिस शुरू हुई। मियोसिस का प्रोसेस प्रोफेज 1 पे रोक दिया जाता है। अब इसके बाद जब बेबी एडल्ट स्टेज पे आती है तो एडल्ट स्टेज पे अब 12 to 13 ईयर्स पे अब ये मियोसिस मीन की मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आ रही है तो ये दोबारा स्टेजेस स्टार्ट हो जाएंगी, फिर मेटाफेज 1, फिर टेलोफेज 1, फिर एनाफेज 1। कैलकुलेटेड oocyte से हर यो फीमेल बॉडी के 500 दी, 1000 दी, 1500 दी या 2000 दी नंबर ऑफ oocyte सेल्स कैलकुलेट सी पर मंथ यो ओवर रिलीज की टिल 50 तक ब्यामिनोफास्टी नोदा कैलकुलेटेड oocytes वीपर फीमेल्स के मेल चूंकि देखिए कैलकुलेटेड नहीं दे टिल डेथ तक दिस स्पर्म प्रोडक्शंस के जी। ए तासो लगली से जी फीमेल जी। देखिए
यहाँ पे मेल और फीमेल में 6 आर्गन तो डेवलप हो गए, लेकिन मेल के आर्गन जो है वो वायबल नहीं है, उसमें स्पर्म के लिए ये प्रोसेस नहीं हो रहा। फीमेल्स की बॉडी के अंदर, ओवरी के अंदर जो है oocytes, नंबर ऑफ oocytes ये बन गया। oocytes में अब उस टाइम पे डायरेक्ट उन्होंने वहां पे मियासिस शुरू कर दिया, लेकिन मियासिस में उन्होंने प्रोफेज 1 पे इसको रोक दिया। ठीक है, अब जिस वक्त जब इस बेबी की बर्थ होती है और ये एट द एज ऑफ एडल्ट स्टेज पे आती है, 12-13 स्टेज पे आती है, सो जिस वक्त ये आती है तो इसका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने वाला है। तो उसकी चूंकि उस टाइम पे तो प्रोफेज 1 तक रोका गया था। अब यहाँ पे जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, मीन जब ये ओवर रिलीज करेगी, तो उसके लिए प्रोफेज 2 के बाद मीटाफेज 2, एनाफेज 2 टिल प्रोफेज 1 के, फिर प्रोफेज 1 के बाद जो है मीटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 साइटोकाइनेज से 2 डॉटर सेल बनेंगे। इसमें एक जो है जो जिसको हम फर्स्ट वो कहते हैं सेकेंडरी oocytes कहते हैं। सेकेंडरी oocytes के बाद अब फिर स्टार्ट हो जाता है उसमें प्रोफेज 2, मीटाफेज 2। मीटाफेज 2 पे दोबारा रोक दिया जाता है। अगर इनके स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन होगी और ये ओवा बनाएगा। अगर स्पर्म नहीं मिला तो इसी मीटाफेज 2 के टाइम पे ही इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के जरिए से इस पहली ओवा को डिस्चार्ज किया जाता है, जो कि इनकी मेंसेस शुरू हो गई है। सो ये नंबर ऑफ oocytes चूंकि फीमेल में कैलकुलेटेड है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको मेनार्क कहते हैं एट द एज 12 to 13 में आता है। लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको मेनोपॉज कहते हैं 50 पे जाकर रुक जाता है। तो उसके बाद वो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, उसकी प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन मेल जो है उसकी स्पर्म की प्रोडक्शन टिल डेथ तक ये प्रोसेस उसका होता है। तो उसमें क्योंकि ये डिफरेंस होता है। अब इसके बाद क्या है, ये तो हमारे पास जो है ये सेकेंड ये अब हमारे साथ सेकेंड ट्राइमेस्टर हुआ। अब आते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर पे। थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो स्टार्ट होता है 24 to 38 समटाइम 40 वीक तक। ये थर्ड ट्राइमेस्टर है। थर्ड ट्राइमेस्टर में याद रखिए कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है कि द बेबी गेन 28 ग्राम वेट पर डे। डेली बेसिस पे 28 ग्राम जो है वेट गेन कर रहा है। दूसरी बात, जब ये इसकी जो एंड 38 या 39 या 40 वीक स्टार्ट हो जाता है तो यहां पे लेबर पेन शुरू हो जाएगा। लेबर पेन इज एन इंडिकेशन कि बेबी की कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुकी है। जब बेबी की कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुकी है तो इस दौरान याद रखें बेबी का हेड जो है ये डाउन साइड्स पे आ जाएगा। सो बेबी का हेड जिस वक्त डाउन साइड्स आ जाता है तो याद रखें उसका काम क्या होता है कि ये जो यहां पे सर्विक्स के मसल्स है, इस सर्विक्स के मसल्स के साथ जब इसकी रगड़ होती है तो इसकी रगड़ की वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो ऑक्सीटोसूरिया से निकला है। ऑक्सीटोसूरिया कहते हैं डिलीवरी को। तो अगर ये बेबी हेड विच एक्ट एज ए स्टिमुलस, ये जो बेबी हेड है ये इस वक्त स्टिमुलस का रोल अदा कर रहा है। अगर ये हेड है सर्विस के साथ तो इनकी रगड़ की वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गई है। एक दफा ऑक्सीटोसिन ब्लड में आ गई तो मोर एंड मोर ऑक्सीटोसिन आएगी। क्यों? ये असल में पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से अब बेबी की बर्थ आसान इसलिए हो रही कि जो सर्विस के मसल्स है ये इंतहाई लूज हो जाएंगे। जब लूज होंगे तो बर्थ होगी और बर्थ के टाइम पे बेबी जो है
ये 6 to 9 पाउंड इसका वेट होता है और ये 18 to 20 इंच इसका ओवरऑल लेंथ रहता है। अब इस वक्त बेबी जब बर्थ होती है तो उस टाइम पे इसको लेबर रूम में चूंकि रखा होता है और लेबर रूम का वो कोशिश करते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल यूटेरस की तरह रखें, लेकिन चूंकि एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट्स में जाहिर बात है डिफरेंस आ सकती है। तो जिस वक्त बर्थ होती है तो उस वक्त इंडिकेशन लाइफ की क्या है, व्हाई द बेबी स्टार्ट क्राइंग। बेबी इसलिए रो रहा है कि इसकी दो रीजन है। एक रीजन ये है कि टेम्परेचर चेंज है, टेम्परेचर चेंज हुआ वर्म में, यूटेरस में एक और एक्सटर्नल में दो। दूसरा क्या रीजन हो सकता है, दूसरा ये है कि सेल्फ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि उस वक्त बेबी जो है इसको तो ऑक्सीजन जो है वो प्लेसेंटा के जरिए से पास किया जा रहा था। अब जब बेबी बर्थ हुआ तो बेबी ने अपनी पहली सांस ली। जब वो अपनी पहली सांस लेता है तो उसकी अपनी मशीनरी जो है वो स्टार्ट होती है। स्टार्ट होने के बाद इस बेबी की तरफ से जो अम्बिलिकल कार्ड है, अम्बिलिकल कार्ड को बाद में काट दिया जाएगा और यहां पे एक स्कार सा रह जाएगा जिसको नेवल कहते हैं। ये बीबी का नाफ बन जाता है। और लेबर पेन में, लेबर पेन जो कि इंतहाई सवीर है, जिसमें मैक्सिमम चांसेस होती है मदर की डेथ की, मैक्सिमम चांसेस होती है। तो उस टाइम की जो पेन है ये बिल्कुल ऐसा होता है जिस लाइक जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कार्ड है, ये टूट चुका है। सो इससे आप अपनी मां का अंदाजा लगाएं कि उसका आपकी पे कितना हक बनता है। ये जो आपको ये जिंदगी दी है और आपके साथ 2 सालों तक वो अपने वजूद का हिस्सा आपको दे रही थी, वो अपने दूध आपको पिला रही थी और 9 महीने आपको उन्होंने अपने यूट्रस में अपनी बॉडी के अंदर रखा और अपने वजूद का हिस्सा आपको दे रही थी, तैयार खुराक दे रही थी और आपको यहाँ पे इस लाइफ में लेके आई है, आपको जिंदगी दी है। सो इस वजह से कहते हैं कि माँ का सबसे ज्यादा हक इंसान पे होता है। माएँ आपको जो भी कहती हैं उसके खिलाफ कभी भी अपनी ऐसे शक्ल सूरत भी नहीं बनानी कि जिससे पता चल जाए कि आपको इससे नाराजगी हुई, आपको दुख हुआ। हर पल अपनी माँ का ख्याल रखना है। ये इसका अंदाजा आपको ऐसे रहेगा कि आप के भी पेट भर के सही तरीके से खाना खाएं। जब आपका पेट से भरा हुआ है आप हिल भी नहीं सकते, आप सांस भी नहीं ले सकते और वो माए आपको 9 महीने तक जो है उन्होंने आपको रखा था। आपको आपकी वजह से वो एक्टिविटीज वगैरह नहीं कर पा रही थी, लेकिन अगर कामकाज थे, कामकाज के साथ भी आपको उन्होंने सेफ रखा था, आपको उन्होंने लाइफ दी है। तो इसी वजह से अपने माओ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। बच्चा उसकी पैदाइश के टाइम पे दर्द, जिससे अक्सर माएँ हॉस्पिटल जाके पूछ ले, आपको पता चल जाएगा माओ की डेथ हुई है। लेटेस्ट अभी हमारे एक दोस्त की सिस्टर की डेथ हुई है। सो मीन्स के इंतहाई ही वो होता है, लेकिन चूंकि आपको लाइफ दी है तो कम से कम उन्हीं माओ का जो है आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये ना कहें कि ये आप बेहतर नहीं जानते, आपकी माएँ आपके वालिदैन बेहतर जानते हैं, तो काइंडली उसके साथ थोड़ा सा क्लोज रहा करें। आपके अगर बाल सफेद भी हो जाए ना, माँ को आप उसी बच्ची की तरह से जिस तरह कि आप वो गोद में लेती थी और आपको दूध पिलाती थी, स्टिल उसी तक अपने माँ की गोद में अभी भी जाके सर रखा करें। आपकी सारी दुनिया की तकलीफें जो है वो हट जाएंगी। समझ आ गई है जी?
जी क्या चीज है? तासोले काए तासोले गलीशे तसवे वे तासोले गलीशे हाँ लेकिन सुन अम्बिलिकल क्लिप इसलिए लगाते हैं कि असल में यहां से तो फ्लूइड पास हो रहा है ना प्लेसेंटा में, तो जैसे क्लिप लगाया जाता है कि फ्लूइड की पासिंग अब बंद हो जाए, बेबी का अपना सर्कुलेशन स्टार्ट हो चुका है, बेबी की सर्कुलेशन की वजह से इतना कि फ्लूइड प्लेसेंटा से निकल ना आ जाए, तो क्लिप लगाया जाएगा यहाँ पे, फिर इसको खिजर से काट दिया जाएगा। ये बाकी जो निवल रह गया है कुछ ही दिनों के बाद खुद वो जो है वो गिर जाता है। जी हाँ क्या? नहीं वो हम फिर बाद में पढ़ेंगे, मिस्कैरेज, प्रीटर्म, ये सारे टर्म फिर हम वहां पे पढ़ेंगे। जी प्रेगनेंसी के दौरान जाहिर बात है फिर तो सिजेरियन होके बच्चे को निकाल दिया जाता है, मदर की जरूरत होगी है, सिजेरियन होती है। जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, वो हम बाद में करेंगे। प्रीटर्म डिलीवरी उसको कहते हैं, वो हम पर बाद में पढ़ते हैं। वो बच्चा फुली डेवलप नहीं होता, उसे फिर मसले होते हैं। विश यू बेस्ट लक एंड एंजॉय योर वीकेंड, बट कीप इन योर माइंड टुमारो इज अ संडे टेस्ट, डाइजेशन इम्यूनिटी सर्कुलेशन। डाइजेशन इम्यूनिटी सर्कुलेशन में टेस्ट है सरमने बमूबा सका पक्के मिस्टेक मुराल पक्के। कल आना है और कल आप लोगों से मुलाकात करनी होगी। जी वो तो निकाल दिया जाता है।